सरफराज शाहिद साहब ने क्या खूबसूरत बात की है मौके की मुनासबत से। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे हरे भरे शायरों ने वापडा को जो खराजे तहसीन पेश किया है, उसके बाद यकीनन वापडा के कानों पर जू तक रेंगेगी। जवाद, अगर ऐसा ना हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद बशीर। तालियां। ओ ओ ओ ओ ओ ओ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक लाइट ब्रेक के बाद मैं दोबारा हूं जवाद बशीर। और मैं हूं मेहरीन राहिल, आप लोगों की फेवरेट प्रोग्राम हरी मिर्चें के साथ। नई हरी मिर्चें, थोड़ी सी नोक झोंक, शेरी टोटके और पर्सनालिटी इंटरव्यूज, ये सब है इस प्रोग्राम में। तो जवाद, जवाद बुझ क्यों गया, क्या हुआ है? नहीं, मैं नहीं। जवाद, प्रोग्राम का मौजू बताओ। नहीं, मैं नहीं। लगता है शो मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। उफ, एनीवे व्हाटएवर। जी नाज़रीन, आज हमने इस शो के लिए एक ऐसा टॉपिक चुना है जिसका हमारी जिंदगियों में आना जाना रहता है। लो, इंटरेस्टिंग। जवाब। जी नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है बिजली, यानी कि लोड शेडिंग। और महरीन हमें बताएंगी कि ये टॉपिक हमने क्यों सिलेक्ट किया है। जी महरीन। हाँ जी जवाद, शायद हमने ये टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि पाकिस्तान में जब कभी बिन बुलाए मेहमान का जिक्र होता है तो हमारा जो ख्याल है वो लोड शेडिंग के ऊपर जाता है। तो हमारे यहाँ लोड शेडिंग बिन बुलाए मेहमान की तरह आए, इससे पहले हमने सोचा कि हम उसे ही टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना लें। जी नाजरीन, और लोड शेडिंग के इंसानी जिंदगी पे क्या असरात मुरतब होते हैं, ये तो आपने मेरा मूड बल्कि मुझे पूरा ऑफ होने की सूरत में देख ही लिया होगा। इनको देख के मेरे जहन में एक ख्याल आया कि पाकिस्तान में हथेली पे सरसों जमाना बहुत आसान है और फ्रिज में बर्फ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। महरीन, हमारा टॉपिक लोड शेडिंग है यार। हाँ, तो मैं कौन सा यहाँ पे तुम्हें केमिस्ट्री के फॉर्मूले सुना रही हूँ? वो तो तुम्हें वैसे भी कभी याद नहीं होते थे। एक्सक्यूज मी, जब केमिस्ट्री का मेरा पेपर था ना, उस दिन लाइट गई हुई थी, तो मैं फॉर्मूले कैसे याद करती? नाजरीन, लोड शेडिंग का एक फायदा आपको बताता चलूं कि खवातीन इसको बर वक्त अपने दिफा के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं, और मर्द हजरात अक्सर इस बात से जल भुन जाते हैं। जिस तरह हमारे मुल्क में बिजली एक अनएक्सपेक्टेड सी एंट्री डालती है, उसी तरह आज हमारे शायर हजरात ने एक बहुत ही वक्री टाइप की एंट्री डाल दी है। जी हाँ, और जिसे देखते ही आपका फ्यूज उड़ गया। वैसे सरफराज शाहिद साहब, आपस की तो ये बात है कि फ्यूज हमारे इस मुल्क ने पहले ही उड़ाए हुए हैं। हाँ, ये आपने बजा फरमाया। वो बात ये है कि आना जाना है लोड शेडिंग का और अब जमाना है लोड शेडिंग। वाह 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 वाह। हमारे शायर हजरात को तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद फखरी साहब और उनका साथ देंगे सरफराज शाहिद साहब। मैंने इनका इंट्रोडक्शन कराना था, आप सारे बात बोलते रहते हैं। एनीवे नाजरीन, हमारे साथ हमारे शोरा मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने या बिजली ने इनका क्या बिगाड़ा है। मैं समझता हूँ जी कि बिगाड़ा तो कुछ नहीं, बल्कि उन्होंने हमें एक ऐसा मौजू दे दिया है कि जिस पे रोज और शब हम कुछ ना कुछ कह लेते हैं और उन पे फिर भी कोई असर नहीं होता। यही चीज, यही। अच्छा, वो हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरे एक दोस्त को उसकी बेगम ने ये समझ के कि ये बहुत लेट आता है रोज, तो लेट आया तो शौहर को पीटा। अच्छा, अंधेरे में लोड शेडिंग थी। अच्छा, बड़ी खौफनाक तो बाद में उसे बड़ा अफसोस हुआ कि वो शौहर नहीं चोर था। अच्छा। चलो, ये तो फायदा हो गया, ये तो फायदा हो गया। ये आप बीती सुना रहे हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, बिजली बचाइए अपने लिए कौम के लिए। अब इसको हम रीऑल्टर कैसे कर सकते हैं? आजकल के जमाने में हम ये क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ इसकी एक मिसाल कि लोड शेडिंग हो रही है, उधर आटे और चीनी की भी यानी एक ऐसी कैफियत है कि बहरान है। तो मैंने एक कथा कहा था कि अंधेरे में पसे दीवार हमको कोई शय गोरी गोरी लग रही। अंधेरे में पसे दीवार हमको कोई शय गोरी गोरी लग रही थी, खड़ी थी लोड शेडिंग में पड़ोसन
हमें आटे की बोरी लग रही है। और एक कथा चले, कथा के पीछे खरबूजे को देख के, खरबूजा भी रंग पकड़ता है कि खेत हैं प्यासे, प्यासे अपने जहलम और चनाब, हम करते हैं अपने देश को अशकों से सैराब। घी आटा और गैस नहीं है, बिजली है नायाब, इन हालात में क्या करना है पढ़ा लिखा पंजाब। वाह वाह वाह। और देखिए इन्हीं की बात में मुझे याद आया कथा कि जिसे कहते हैं हम कौमी तरक्की, वो बनकर एक गाली रह गई है। जिसे कहते हैं हम कौमी तरक्की, वो बनकर एक गाली रह गई है। मईशत पर अंधेरे छा रहे हैं, फकत रोशन ख्याली है। वाह वाह वाह। डाका पढ़ने का सबब याद आया, आहा। लोड शेडिंग थी ये अब याद आया। वाह, याद आ गया। डाका पढ़ने का सबब याद आया, लोड शेडिंग थी ये अब याद आया। यूपीएस मैंने खरीदा फौरन, जब तेरा वादा शब याद आया। यूपीएस मैंने खरीदा फौरन, जब तेरा वादा शब याद आया। जब से आई है हुकूमत तेरी, वो अंधेरा है कि रब याद आया। जब से आई है हुकूमत तेरी, वो अंधेरा है कि रब याद आया। देखकर रोशनी मद्दम इतनी, मुझको इंग्लैंड का पब याद आया। देखकर रोशनी मद्दम इतनी, मुझको इंग्लैंड का पब याद आया। और देखकर चुन्नी सी आंखें उसकी, जीरो पावर का बल्ब याद आया। डाका पढ़ने का सबब याद आया, लोड शेडिंग थी ये अब याद आया। क्या बात, क्या इस अंधेरे में ये सब याद है। तो एक जी, मैं आपको यहाँ मुझे हज़रत इकबाल याद आ गए कि उनका बड़ा मशहूर मिसरा है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो खुदी को ढूंढता है लोड शेडिंग के अंधेरों में, नहीं मालूम बंदे को कि उसका मर्तबा क्या है। वाह वाह वाह। खुदी को ढूंढता है लोड शेडिंग के अंधेरों में, नहीं मालूम बंदे को कि उसका मर्तबा क्या है। ना उसके घर में आटा है, न चीनी है, न दालें हैं। खुदा बंदे से अब पूछे बता तेरी गज़ा क्या है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक आखिर में एक शेर और के, गैस बिजली ही नहीं हज भी ना छोड़ा तुमने, बहरे रिश्वत में दौड़ा दिया घोड़ा तुमने। और एक मैं दो लाइनें इनके बारे में कह दूं इस लोड शेडिंग में जैसी ये नजर आ रही हैं कि सेंट की, कजले की और गाजे की गुलकारी के बाद वो हसीन लगती है लेकिन कितनी तैयारी। ये एक बिजली का ही नहीं, यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मंजी उधड़ गई कभी पावा उखड़ गया, वाह। अब क्या करें कि आवे का आवा बिगड़ गया। और मैं थोड़ी सी इसमें एडिशन कर दूं कि चोरियां बढ़ गईं कि चोरों से, चोरियां बढ़ गईं कि चोरों से, दोस्ताना है लोड शेडिंग का। और लोग कहते हैं वापडा जिसको, कारखाना है लोड शेडिंग। वाह 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 वाह। सरफराज शाहिद साहब ने क्या खूबसूरत बात की है मौके की मुनासबत से। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे हरे भरे शायरों ने वापडा को जो खराजे तहसीन पेश किया है, उसके बाद यकीनन वापडा के कानों पर जू तक रेंगेगी। जवाद, अगर ऐसा ना हुआ तो तुम अपनी खैर मनाना। नाजरीन, मुझे यूं लग रहा है कि मेरी खैर को शदीद खतरा लाहक है, इसलिए आफियत इसी में है कि हम जल्दी से चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे।